हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका जीएस मेंटर प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पीसी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका थैंक्स कहता हूं कि आप मेरे को इतना प्यार दें, उसके लिए आपका बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने जिस तरह से आपको संडे के दिन आपसे मन की बात में बातचीत की, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी जो एनसीईआरटी की क्लासेज हैं वो स्टार्ट कर दी हैं। तो उसकी मैंने फर्स्ट और सेकंड क्लास आपको उपलब्ध करवा दी है। अब मैंने आपको यही वादा किया था कि मैं हर एक से एक चैप्टर के बाद में आपके सामने कोई भी सब्जेक्ट नहीं कि बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स में किसके भी एमसीक्यूज लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के एमसीक्यूज में फर्स्ट पार्ट की, जिसमें मैंने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनको लगाइए और पूरी वीडियो को वॉच कीजिए, जिससे आप अपने आप को परख सकें कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर दे पाते हैं। और जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए, जिससे मुझे भी ये पता चल सके, आपको पता चल सके आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अपन बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। आपके सामने क्वेश्चन है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन 1 विटामिन ए, ऑप्शन 2 विटामिन B1, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन B12 है। तो फ्रेंड, आपको बताना है जो बेरी बेरी नामक रोग होता है वो हमारे शरीर में किस विटामिन की कमी से होता है। तो फ्रेंड्स, इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन B1 होता है। यानी कि विटामिन जो B1 होता है उसकी वजह से हमारे शरीर में क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है। जो विटामिन B1 होता है फ्रेंड्स, उसका नाम थाइमिन होता है। और ये विटामिन ये जो होता है, ये जैसे फल है, मांस है, अंडा, दूध, सोयाबीन, अंकुरित बीज, इन सब के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ओके फ्रेंड, अब जानते हैं अपन अन्य ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करें विटामिन ए की। तो विटामिन ए है, इसका रासायनिक नाम रेटिनोल होता है। और इसके अणुसूत्र की, इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है C2OH2QOH, यानी कि C2OH2QOH इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। जो विटामिन ए है, इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। इसकी वजह से हमें रात में दिखाई देना बंद हो जाता है, कि रात में हमको बहुत ही कम मात्रा में दिखाई देता है। ओके फ्रेंड, बात करें विटामिन सी की। तो विटामिन सी की अपन बात करें तो विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। फ्रेंड, क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसके अणुसूत्र की बात करें तो उसका अणुसूत्र है C6H8 और O6 होता है। C6H8O6 इसका अणुसूत्र होता है। और इस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। तो ये विटामिन है, ये विशेषकर जो खट्टे फल होते हैं जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, टमाटर आदि, इन सब से प्राप्त किया जाता है। और इस विटामिन को गर्म करके नष्ट किया जा सकता है, यानी कि गर्म करने पर यह विटामिन क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ओके, बात करें विटामिन B12 की। तो विटामिन B12 है फ्रेंड, इसका रासायनिक नाम होता है वो साइनोकोबालामीन होता है। क्या होता है फ्रेंड, साइनोकोबालामीन होता है। ओके, ये विटामिन होता है, इस विटामिन की कमी से हमारे शरीर में क्या होता है, रक्त की कमी हो जाती है, यानी कि रक्ताल्पता नामक रोग हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है। और ये जो विटामिन वर्षा जल में ये जो विटामिन होता है किनको पाया जाता है, यानी कि जो वर्षा जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन B12 पाया जाता है। इसके अलावा अपन बात करें तो जो ये विटामिन होता है ये आरबीसी के निर्माण में और उसके प्रोटीन संश्लेषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो विटामिन B12 है, ये जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, जिनका जीवन काल होता है 120 दिन का, तो इनमें और इनके निर्माण का कार्य करती हैं, साथ में प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य भी करती हैं। ओके फ्रेंड, तो बढ़ते हैं अपन ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंढक में दांत होते हैं। आपको बताना है कि जो मेंढक होता है, मेंढक में दांत होते हैं। तो इसका नंबर 1 है होमोडोंट, बी थीकोडोंट, सी हेटेरोडोंट और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इनमें से मेंढक में कौन किस प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए, यानी कि होमोडोंट होते हैं। यानी कि जो मेंढक होते हैं, मेंढक के दांत वो होमोडोंट होते हैं, क्योंकि मेंढक में हमेशा एक ही प्रकार के दांत होते हैं, इसलिए इनको होमोडोंट कहा जाता है। ओके,
बात करें थीकोडोंट की, तो थीकोडोंट होते हैं ये दांत जो मसूड़े में धंसे होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जो थीकोडोंट दांत होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? मसूड़ों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं हमारे, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है मनुष्य होता है। ठीक है, मनुष्य के बोटनिकल नेम की बात करें तो मनुष्य का बोटनिकल नेम होता है वो होमो सैपियंस होता है। ओके फ्रेंड, इसके बाद में बात करें अपन हेटेरोडेंट की, तो हेटेरोडोंट होते हैं ये दांत, ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, इनकी जो डिफरेंट, इसके अलावा जो हमारे जो विभिन्न प्रकार के जो दांत पाए जाते हैं उनको क्या जाता है? हेटेरोडोंट दांत कहा जाता है। और जो मनुष्य के दांत होते हैं वो हमेशा किस प्रकार के होते हैं? हेटेरोदांत होते हैं, जिनमें 4 प्रकार के दांत होते हैं। एक होता है इंसाइजर, केनाइन, मोलर और प्रीमोलर। एक तो कौन सा हो गया? इंसाइजर, केनाइन, मोलर और प्रीमोलर, यानी कि इस प्रकार के 4 दांत पाए जाते हैं मनुष्य के अंदर जो हेटेरोडोंट प्रवृत्ति के होते हैं। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्च में क्या उपस्थित होता है, यानी कि आपको बताना है कि जो स्टार्च होता है उसमें क्या, वो किससे संबंधित है। नंबर 1 ग्लूकोज, 2 फ्रक्टोज, 3 सुक्रोज और डी गैलेक्टोज। तो आपको बताना है जो स्टार्च होता है वो किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स की राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 ग्लूकोज से संबंधित है, यानी कि जो स्टार्च होता है वो ग्लूकोज से रिलेटेड होता है। बात करें ग्लूकोज के केमिकल फॉर्मूला की, तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6 होता है। क्या होता है? C6H12O6 होता है। ओके फ्रेंड, बात करें फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज होता है जो फ्रक्टोज प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा होता है ये, यानी कि जो फ्रक्टोज होता है सबसे क्या होता है? सबसे मीठा होता है, यानी कि विशेषकर किस में पाया जाता है? शहद में प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है, वो कौन होता है? फ्रक्टोज होता है। और कृत्रिम रूप से अपन बात करें तो कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मीठा होता है वो सैकरिन होता है। कौन सा होता है? कृत्रिम रूप से तो होता है सैकरिन, और प्राकृतिक रूप से कौन होता है? फ्रक्टोज, जो शहद में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो जो सैकरिन होता है उसकी बात करो, लेकिन इसमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं, किसमें प्राप्ति नहीं हुई? जो सैकरिन होता है, सैकरिन में कभी भी ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। यह हमेशा बर्फ उद्योग में काम में लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करें सुक्रोज की, तो सुक्रोज होता है वो मोनोसेकेराइड के 2 अणुओं का निर्माण करता है, यानी कि जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं, सुक्रोज है जो सुक्रोज मोनोसेकेराइड के 2 अणु का निर्माण करता है, यानी कि उसके डाइसेकेराइड्स का निर्माण करता है। ओके, जैसे अपन बात करें अगर ग्लूकोज के साथ क्रिया करवाते हैं तो माल्टोस बनता है, अगर ग्लूकोज की फ्रक्टोज के साथ क्रिया करवाएं तो सुक्रोज बनेगा, और अगर ग्लूकोज की गैलेक्टोज के साथ क्रिया करवा दें तो क्या बनेगा? लैक्टोज बनता है। ओके फ्रेंड, तो इस तरह से ये क्रिया करता है। नेक्स्ट बात करें अपन गैलेक्टोज की, तो जो गैलेक्टोज होता है, गैलेक्टोज की बात करें तो गैलेक्टोज होता है ये क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल अवस्था होती है। क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था कौन सी होती है? गैलेक्टोज होती है। बात करें इसके केमिकल फॉर्मूले की, तो जो गैलेक्टोज का केमिकल फॉर्मूला होता है CHO का होल ट्वाइस होता है, यानी कि कोष्ठक के अंदर CHO और उसका होल ट्वाइस क्या होता है? गैलेक्टोज का फॉर्मूला होता है। ओके, और बात करें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स की अपन बात करें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी ऊर्जा? 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्ति होती है, तो कितना होगा? 4.2 कैलोरी होती है। ओके फ्रेंड, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दांत का शिखर किसका बना होता है। आपको बताना है जो टीथ होते हैं उनका जो हेड पोर्शन होता है, जो शिखर पार्ट होता है वो किसका बना होता है। नंबर 1 उपास्थि का, 2 इनेमल का, 3 डेंटिन का और डी काइटिन का बना होता है। तो आपको बताना है जो दांत का शिखर पार्ट वो किसका बना होता है। तो फ्रेंड्स की राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 डेंटिन का, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। जो दांत का शिखर पार्ट होता है वो हमेशा डेंटिन का बना होता है, क्योंकि जो दांत का जो भारी परत होती है उसको क्या कहते हैं? इनेमल कहा जाता है, और जो हमारे शरीर का सबसे कठोर और मजबूत पार्ट होता है। क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो शरीर का जो दांतों का सबसे कठोर, हमारे शरीर का सबसे बड़ा और कठोर भाग होता है वो कौन होता है? कड़ा और कठोर भाग कौन होता है? वो होता है इनेमल होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो आपको बताना है जो स्कर्वी रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन 1 विटामिन सी,
ऑप्शन बी है विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन ई और ऑप्शन डी विटामिन डी की कमी से। तो फ्रेंड्स के राइट आंसर को जाने तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन सी की कमी से। यानी कि जो स्कर्वी रोग होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है, क्योंककि जो मैंने आपको बताया जो विटामिन सी होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कोर्बिक एसिड होता है। केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H8O6 होता है, C6H8O6 होता है। ओके, और ये विटामिन होता है, ये विटामिन अगर तो ये सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो आंवला, नींबू, संतरे, खट्टे जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें पाया जाता है। मौसमी, टमाटर, इन सब में विटामिन सी पाया जाता है। बात करें अन्य ऑप्शन की, सबसे पहले जान विटामिन के होता है, तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो फिलोक्विनोन होता है। क्या होता है, फिलोक्विनोन होता है। और ये सबसे ज़्यादा हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, टमाटर है, पनीर है, इन सब में पाया जाता है। और इसके कमी से हमेशा क्या नहीं होता, रक्त का थक्का नहीं बनता है। कहने का मतलब ब्लड क्लोटिंग होती है वो नहीं होती। किसकी कमी से, विटामिन के की कमी से। ओके, नेक्स्ट बात करें अपन विटामिन ई की, तो विटामिन ई होता है, इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल होता है। यानी तो इसका क्या होगा, टोकोफेरोल। ये होता है, ये पत्तेदार जो सब्जियां होती है, अंकुरित अनाज जैसे दाल, दूध, इन सब में पाया जाता है। और इसकी कमी से जो विटामिन ई होता है, इसकी कमी से पुरुषों और महिलाओं में जनन क्षमता में क्या होती है, कमी होती है, क्योंकि उनमें बांझपन की स्थिति जो बांझपन होता है, बंध्यता होती है, उसकी स्थिति क्रिएट होती है। ओके, नेक्स्ट बात करें अपन विटामिन डी की, तो विटामिन डी होता है, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल होता है। और ये इस विटामिन की कमी से जो बच्चों में रिकेट्स रोग होता है और जो बूढ़े होते हैं, जो वयस्क लोग होते हैं, मुझे बूढ़े नहीं कह, जो वयस्क लोग होते हैं उनमें ओस्टियोमलेशिया नाम की एक बीमारी होती है। कौन सी, ओस्टियोमलेशिया नाम की एक बीमारी होती है। वो किन में होती है, वयस्कों में होती है। जबकि बच्चों के अंदर क्या होता है, रिकेट्स रोग होता है। किसकी वजह से, विटामिन डी की वजह से। तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्सिन क्या होता है। नंबर 1 हार्मोन, बी एंजाइम, सी विटामिन और डी पोषक तत्व। तो आपको बताना है जो पेप्सिन होता है वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एंजाइम होते हैं। यानी कि जो पेप्सिन होता है वो सदृश लायक एंजाइम होते हैं। और जो पेप्सिन जो होता है वो स्टोमक के जो पेप्टिक सेल होती है, कौन सी सेल, जो स्टोमक जो आमाशय पार्ट होता है उसकी पेप्टिक सेल से स्रावित होता है, जो क्या करता है पेप्सिन को जो एंजाइम होता है वो पेप्सिन में बदलने का कार्य करता है। ओके फ्रेंड, तो जो एंजाइम होता है वो पेप्सिन होता है। और ये जो स्टोमक पार्ट होता है, स्टोमक की एक सेल होती है जिसको पेप्टिक सेल कहते हैं, उसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है। ओके, या अन्य बात को तो यह जो प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। जो पेप्सिन एंजाइम होता है ये जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है, पेप्टोन्स के अंदर बदल देता है। इसके अलावा सभी जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। यानी कि एंजाइम तो सभी क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लेकिन जो प्रोटीन होते हैं कभी एंजाइम नहीं होते हैं। ओके, बात करें हार्मोन्स की, तो हार्मोन्स होते हैं फ्रेंड, ये है हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के भागों से स्रावित होते हैं और एवं बॉडी के विभिन्न अंगों में क्या करते हैं, विकास में सहायक होते हैं। कि विभिन्न शरीर के विभिन्न भागों से सहायक होते हैं और साथ में भोजन को जो हमारे जो बॉडी होती है, बॉडी में क्या करते हैं, विकास में सहायक होते हैं। ओके, बात करें विटामिन की, तो विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर की रक्षा करने का कार्य करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ पर होता है। यानी कि आपको बताना है जो ग्लूकोज होता है उसका ग्लाइकोजन में तो परिवर्तन होता है, वो लीवर के अंदर लीवर में होता है, लेकिन इसका संग्रह होता है, इसका जो एक जगह इकट्ठा होता है, ये कहाँ पर होता है। तो ऑप्शन 1 है लीवर में, यकृत में, बी स्प्लीन में, 2 यकृत व पेशियों में, और डी ए व बी दोनों में। तो फ्रेंड्स के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कि यकृत व पेशियों के अंदर कहने का जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होता है, वो यकृत और पेशियों में संग्रहित होता है। ओके फ्रेंड, जो यकृत होता है वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा
एक्सटर्नल ग्लैंड होता है, यानी कि सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है? लीवर होती है, यकृत होती है। ओके, बात करें जो लीवर होता है, जो लीवर में कई बार गड़बड़ी हो जाती है, उसमें कई बार मिस्टेक हो जाती है, उस वजह से हमारे अंदर क्या होता है? जॉन्डिस बीमारी होता है, जिसको पीलिया रोग कहा जाता है। ओके, और लीवर में जो पित्त रूप जो बाइल, जो लीवर द्वारा कौन सा जूस का सिक्रेशन किया जाता है? बाइल जूस का निर्माण किया जाता है। ओके, यकृत को, यह एक प्रकार जो यकृत होता है, लीवर होता है, तो इसके बारे में तो ये विषैले पदार्थ को विषहीन बनाने का कार्य करता है। क्या करता है? जो लीवर होता है क्या करता है? विषैले पर कोई भी जहरीला पदार्थ है उसको सही करने का काम, उसको विषहीन बनाने का कार्य कौन करता है? लीवर करता है। ओके, इसके अलावा लीवर के अंदर यूरिया का निर्माण होता है, और जो ओल्ड आरबीसी सेल्स होती हैं, जो पुरानी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनको नष्ट करने का कार्य भी कौन करता है? रेड ब्लड से ये जो लीवर करता है। इसके अलावा इसमें कुछ विभिन्न प्रकार के विटामिन भी संचित होते हैं। जैसे अपन बात करें, विटामिन ए है, विटामिन ए, डी, ई, के, ये सारे किसके अंतर्गत होते हैं? विटामिन लीवर के अंतर्गत आते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करें अपन स्प्लीन की, तो जो स्प्लीन होता है इसको ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है, यानी कि आरबीसी की कब्र भी इसको कहते हैं, या फिर इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा तत्व है जो दंत में इनेमल को कठोर बनाता है? यानी कि हमारे शरीर के दांतों सबसे बड़ा कठोर पार्ट कौन सा होता है? वो इनेमल होता है। और क्वेश्चन यही पूछा गया कि वह कौन सा तत्व है जो दांतों में इनेमल को कठोर बनाता है? नंबर 1 कैल्शियम, बी फ्लोरीन, सी आयोडीन और डी सोडियम। तो आपको बताना है कि जो ऐसा कौन सा तत्व है इनमें से जो इनेमल को कठोर बनाता है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फ्लोरीन, यानी कि जो फ्लोरीन होता है वो दंत में इनेमल को क्या करता है? कठोर बनाने का कार्य करता है। और जो फ्लोरीन होता है, अगर उसकी हमारे शरीर के अंदर कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में फ्लोरोसिस नाम की एक बीमारी हो जाती है। कौन सी? फ्लोरोसिस नाम की बीमारी। तो किसकी वजह से होती है वो? फ्लोरीन की कमी से, यानी कि फ्लोरीन की कमी हो जाती है तो हमें कौन सी बीमारी हो जाती है? फ्लोरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। ओके, बात करें कैल्शियम की, तो हमारे दांतों में जो कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फ्लोराइड इत्यादि तत्व पाए जाते हैं। दांतों में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम फ्लोराइड आदि तत्व पाए जाते हैं। ओके, और जो मनुष्य की जो हड्डियां होती हैं, मनुष्य की दांत व हड्डियां होती है, वो किसकी बनी होती है? वो हमेशा किसकी बनी होती है? कैल्शियम की बनी होती है। ओके, तो आप समझ पा रहे होंगे फ्रेंड मैं जो आपको बता रहा हूं। तो जो मनुष्य में जो दांत व हड्डियां होती है वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम की बनी होती है। बात करें नेक्स्ट आयोडीन की, तो जो आयोडीन होता है फ्रेंड, आयोडीन में हमेशा लेमिनेरिया, कौन सा? लेमिनेरिया नाम का एक शैवाल प्राप्त होता है, जिसकी कमी से क्या होता है? घेंगा रोग होता है। यानी कि जो आयोडीन में लेमिनेरिया नामक शैवाल प्राप्त होता है, अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमें कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग हो जाता है। ओके, बात करें सोडियम की, तो सोडियम होता है जो पेशियों में संकुचन करने का कार्य करता है, यानी कि पेशियों में संकुचन में सहायक कौन होता है? सोडियम होता है। इसके अलावा तंत्रिका तंतु में तंत्रिका आवेग को संचयन का कार्य भी करता है। नेक्स्ट बात करें तो हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है उसको नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? सोडियम करता है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे फ्रेंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? आपको बताना है जो पित्त होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो ऑप्शन 1 है ए वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, बी उत्सर्जी पदार्थों का निवारण, सी प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण और डी पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी पाचक तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। कहने का मतलब जो पित्त रस होता है, वो पित्त होता है, वो पाचन और शोषण हेतु वसा का इमल्सन करने का कार्य करता है। ओके, इसके अलावा जो पित्त होता है, पित्त भोजन को क्या बनाता है? बेसिक कंडीशन में क्रिएट करता है, उसको क्षारीय बनाने का कार्य करता है। कौन? पित्त करता है। ठीक है, जो पित्त होता है उसके द्वारा वो पित्त रस में विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जैसे जल, लवण, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टेकोलेट होता है। इसके अलावा अपन बात करें सोडियम कार्बोनेट भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे फ्रेंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनन क्षमता में कमी से किस विटामिन की कमी होती है? यानी कि आपको बताना है जनन क्षमता में कमी आती है वो किस विटामिन की वजह से होती है। तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन के और ऑप्शन डी विटामिन ई। तो आपको बताना है कि किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ई, विटामिन ई की कमी से। यानी कि विटामिन ई की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हम जो पुरुष और जो महिलाएं होती है उनके अंदर जनन क्षमता में कमी होती है, यानी कि बंध्यता की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। ओके फ्रेंड, बाकी ऑप्शन के बारे में मैंने आपको अभी पिछले बता दिया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट है, विटामिन की खोज किसने की थी? नंबर 1 लूनिन ने, बी फंक ने, सी सुमनर ने और डी सेंगर ने। तो फ्रेंड्स के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फंक ने। यानी कि फंक नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले विटामिन की खोज की थी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए में होते हैं, यानी कि आपको बताना कि निम्न में से डीएनए में क्या प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन 1 है अमीनो एसिड, बी पेप्टाइड्स, सी पेप्टोन्स और डी न्यूक्लियोटाइड्स। तो आपको बताना है जो अम्ल जो डीएनए होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूक्लियोटाइड्स। यानी कि जो विटामिन होते हैं, विटामिन के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, यानी कि जो विटामिन होते हैं, जो सॉरी डीएनए होते हैं वो किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। और जो डीएनए होते हैं, डीएनए दो जो पोली न्यूक्लियोटाइड्स के मिलकर, यानी कि 2 पोली न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर किसका निर्माण करते हैं? डीएनए का निर्माण करते हैं। जो प्रत्येक जो पोली न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनमें कई प्रकार के न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस प्रकार का होता है, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेस प्रकार के होते हैं, और जिसमें प्यूरिन और पिरिमिडिन के बने होते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, और ये किसके बने होते हैं? प्यूरिन और पिरिमिडिन के बने होते हैं। प्यूरिन और पिरिमिडिन एवं ग्वेनिन तथा पायरिमिडिन में साइटोसिन तथा थाइमिन होते हैं। ओके, अब इसमें जो 4 प्रकार के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन और पायरिमिडिन होते हैं। जो प्यूरिन में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? एक तो एडिनिन होता है, एक ग्वानिन होता है, एक पायरिमिडिन होता है, और एक कौन सा होता है? साइटोसिन, और एक थाइमिन होता है। इस प्रकार की ये जो 5 प्रकार के होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? प्यूरिन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, बात करें प्रोटीन की, जो एमिनो एसिड्स होते हैं इनकी अपन बात कर लेते हैं। तो जो एमिनो एसिड होते हैं वो 20 प्रकार के एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यानी कि एक प्रोटीन का निर्माण कब होता है? जब 20 प्रकार के एमिनो एसिड आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेट होते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है? एक प्रोटीन का निर्माण होता है। ओके, तो जो प्रोटीन होती है, और प्रोटीन को क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहा जाता है। यानी कि बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहने का मतलब बॉडी की ग्रोथ करने वाला जो होता मटेरियल होता है वो कौन होता है? प्रोटीन होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दाल खानी चाहिए, सोयाबीन खानी चाहिए, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो इसीलिए प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल के रूप में जाना जाता है। ओके, इसके अलावा जो प्रोटीन, एंजाइम्स और हार्मोन होते हैं इसके निर्माण में भी सहायक होते हैं। कौन? एमिनो एसिड्स। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट बात करें अपन पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स की बात कर लेते हैं। तो ये होते हैं अग्नाशय से अग्नाशय रस के द्वारा निकलते हैं। यानी कि जो अग्नाशय के अंदर जो अग्नाशय रस निकलता है उसके द्वारा किनका सीक्रेशन होता है? पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स का सीक्रेशन होता है। ओके, और जिसमें जो ट्रिप्सिन होता है, जो ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स और पेप्टाइड में बदलने का कार्य करता है। यानी कि ट्रिप्सिन जो एंजाइम पाता है तो वो प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है? पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स में बदलने का कार्य कौन करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। शायद फ्रेंड अगर आप आज मैं अच्छे आपको पूरा अच्छी से डिटेल से बता पा रहा हूँ, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड मैं आपको बार बार नहीं कहूँगा, इतना कहूँगा अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और बेटर से बेटर आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेकेराइड है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट ऐसा है जो मोनोसेकेराइड्स होता है। ऑप्शन 1 है सुक्रोज, बी ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज, सी
गैलेक्टोज और डी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड्स ग्लूकोज व फ्रक्टोज है। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स वो क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड्स होते हैं, किसके मिलकर बनते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अब अपन इनके बारे में थोड़ा सा बात जान लेते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट डाइसेकेराइड्स के अंतर्गत माल्टोज, सुक्रोडोज और लैक्टोज के अंतर्गत होता है। यानी कि मोनोसेकेराइड की बात करें तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हो गया, और अगर कार्बोहाइड्रेट के डाइसेकेराइड्स की बात करें तो उसके अंतर्गत आते हैं माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज होता है। ओके, और पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत बात करें तो स्टार्च, ग्लूकोज और सेलुलोज और काइटिन होता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मोनोसेकेराइड तो इसका राइट आंसर दे रखा है ग्लूकोज जो है फ्रक्टोज। डाइसेकेराइड की बात करें तो माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज होता है। और पॉलीसेकेराइड की बात करें तो पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं स्टार्च, ग्लाइकोज, सेल्यूलोज और काइटिन होता है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यकृत द्वारा बनाया गया पित्त यानी कि बाइल जूस, बाइल पित्त गाल ब्लेडर के में किसके द्वारा पहुंचता है। कि आपको बताना है कि जो यकृत द्वारा जो बाइल जो पित्त होता है वो गाल ब्लेडर में किसके द्वारा पहुंचता है। ऑप्शन 1 है हिपेटो गाल डक्ट, बी पैंक्रियाटिक पैंक्रियाटिक डक्ट, सी सिस्टिक डक्ट और डी हिपेटिक डक्ट। तो फ्रेंड आपको बताना है जो यकृत के अंदर जो बाइल होता है, पित्त होता है, वो गाल ब्लेडर में किसके माध्यम से पहुंचता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिस्टिक डक्ट द्वारा। यानी कि जो पित्ताशय में सिस्टिक डक्ट होता है उसके द्वारा कौन पहुंचता है, पित्त पहुंचता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा डाइसेकेराइड है। नंबर 1 फ्रक्टोज, बी डेक्स्ट्रीन, सी गैलेक्टोज और डी माल्टोज। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा है जो डाइसेकेराइड होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी माल्टोज होता है। जो माल्टोज होता है वो क्या होता है, डाइसेकेराइड होता है। ओके, तो बात करें अपन इसकी जो माल्टोज डाइसेकेराइड्स के रूप में कार्य करता है वो कैसा होता है, डाइसेकेराइड होता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है। तो आपको बताना है कि जो इनमें से कौन सा है जो जो संश्लेषण के कोलेस्ट्रॉल आवश्यकता पड़ती है। नंबर 1 है इंसुलिन, बी एस्ट्राडियोल, सी ग्लाइकोजन और डी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एस्ट्राडियोल। यानी कि एस्ट्राडियोल के संश्लेषण की हमेशा किसकी आवश्यकता होती है, कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। ओके फ्रेंड, तो अब जानते हैं कि एक क्या चीज होती है जो एस्ट्राडियोल होता है उसके संश्लेषण की हमेशा किसकी जरूरत पड़ती है, कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा बात करें इंसुलिन की, तो इंसुलिन होता है ये किसके द्वारा इसका निष्कर्षण होता है, अग्नाशय द्वारा इसका निष्कर्षण होता है। और इसकी कमी से एक बीमारी जिसको अपन डायबिटीज बीमारी बोलते हैं कि इंसुलिन की कमी से कौन से होता है, मधुमेह रोग, डायबिटीज रोग हो जाता है। ओके, जिसको चोनिया रोग के नाम से भी जानते हैं। किस रोग के नाम से, चोनिया रोग के नाम से भी जानते हैं। जो इंसुलिन होता है इसके ग्लूकोज लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है। तो आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा है जो दुग्ध प्रोटीन के रूप में होता है। नंबर 1 लैक्टोजन, बी मायोसिन, सी केसिन और डी रेनिन। तो फ्रेंड्स की राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केसिन प्रोटीन है। कि जो केसिन होता है वो दुग्ध प्रोटीन कहलाता है। ओके, जो दूध का रंग जो उजला रंग होता है वो केसिन प्रोटीन के कारण होता है, और जो पीला रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, कैरोटीन प्रोटीन के। यानी कि दूध का जो शुद्ध स्वच्छ साफ रंग होता है वो किसकी वजह से, केसिन प्रोटीन के कारण, और पीला रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। ओके, बात करें लैक्टोजन की, तो ये लैक्टोजन होता है वो
जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके द्वारा स्रावित होता है। और ये जो होता है लैक्टोजन, ये हमेशा लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है। यानी कि जो लैक्टोजन होता है ग्लूकोज को किस में परिवर्तित करता है, लैक्टोज को किस में परिवर्तित करता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है। ओके, बात करें रेनिन की, तो रेनिन होता है ये दूध में पाए जाने वाला केसिन प्रोटीन का क्या होता है, कैल्शियम पारा केसिनेट में बदलता है। कहने का मतलब जो दूध में जो केसिन प्रोटीन पाया जाता है उसको कैल्शियम पारा केसिनेट में बदलने का कार्य कौन करता है, रेनिन करता है। ओके, इसके अलावा जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट मनुष्य में जो रेनिन एंजाइम होता है उसकी क्या होता है, हमेशा कमी होती है, जिसके कारण उनके दूध पचने में क्या होती है, कठिनाई का अनुभव होता है। जो एडल्ट पर्सन होते हैं, एडल्ट पर्सन के अंतर्गत जो इनमें रेनिन एंजाइम क्या होता है उसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनमें जो दूध होता है उनके पचने में क्या होती है, कठिनाई आती है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट है आहार नाल, यानी कि जो एलिमेंट्री केनाल है, केनाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्लों में निम्नीकरण होता है। यानी कि आपको बताना है जो एलिमेंट्री केनाल होती है उसके अंतर्गत जो प्रोटीन्स का अमीनो अम्लों में जो डिग्रेडेशन होता है वो किस में होता है। तो ऑप्शन 1 है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बी कोलन, सी उदर में और डी सीकम में। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में अमीनो अम्लों का क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है, यानी कि इनका निम्नीकरण होता है। तो छोटी आंत से जो स्रावित एंजाइम होता है जिसको इरिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स व पॉलीपेप्टाइड्स में बदलने का कार्य कौन करता है, अमीनो एसिड्स में परिवर्तित कर देता है। कौन, यानी कि जो छोटी आंत से स्रावित एंजाइम जो इरिप्सिन होता है, इरिप्सिन एंजाइम किससे स्रावित होता है, छोटी आंत से होता है। और ये एंजाइम होता है क्या करता है, जो प्रोटीन होती है तो प्रोटीन को पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स को किस में कन्वर्ट करता है, एमिनो एसिड्स में। यानी कि प्रोटीन को तो किस में कन्वर्ट करेगा, पेप्टोन्स में करता है, और पॉलीपेप्टाइड्स को किस में करता है, एमिनो एसिड्स में परिवर्तित कर देता है। कौन, इरिप्सिन एंजाइम। और जो इरिप्सिन एंजाइम होता है वो किसके द्वारा स्रावित होता है, किसमें, छोटी आंत में होता है। ओके, बात करें स्टोमक की, तो जो स्टोमक होता है फ्रेंड, स्टोमक से क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है। किसका सिक्रेशन होता है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको अपन क्या कहते हैं, जो इसके अलावा एक होता है प्रोपेप्सिन एंजाइम, उसका सिक्रेशन होता है। एक होता है म्यूसिन का सिक्रेशन होता है, और एक होता है रेनिन का सिक्रेशन। ये सारे किसके द्वारा सिक्रेट होते हैं, आमाशय के द्वारा सिक्रेट होते हैं। तो कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया गैस्ट्रिक जूस जिसको जठरस कहा जाता है, HCl, प्रोपेप्सिन, म्यूसिन और रेनिन, ये किसके द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं, आमाशय द्वारा, यानी कि स्टोमक के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं। ओके फ्रेंड, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं। यानी कि आपको बताने में से कौन सा विटामिन है जिसको हार्मोन की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी और ऑप्शन डी विटामिन ई। तो फ्रेंड्स के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन डी। यानी कि विटामिन डी को किसके रूप में जाना जाता है, हार्मोन्स के रूप में जाना जाता है। और इसीलिए विटामिन जो डी होता है वो सबसे ज़्यादा मानव मूत्र में पाया जाता है। जो मानव द्वारा यूरिन सिक्रेशन किया जाता है उसमें क्या पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। इसके अलावा जो मछली का लीवर होता है उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, विटामिन डी प्रेजेंट होता है। और सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में हमें एकदम डायरेक्ट कंडीशन में जो विटामिन मिलता है वो किसके द्वारा मिलता है, विटामिन डी किससे मिलता है, सूर्य की रोशनी द्वारा मिलता है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनिन का स्रावण करने वाला अंग कौन सा है। नंबर 1 यकृत, बी आमाशय, सी वृक्क और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स शायद इसका तो आंसर आप बता पाएंगे। पिछले अभी जस्ट मैंने पिछले जो 19 नंबर क्वेश्चन उसी में डिटेल में आपको बताया है। तो रेनिन का स्रावण किस अंग में होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्टोमक में होता है। यानी कि जो आमाशय होता है उसके द्वारा किसका सिक्रेशन किया जाता है, रेनिन का सिक्रेशन किया जाता है। तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। इसके अलावा जो और अपन बात करें जो मनुष्य में होता है, जो
किडनी की बात करें, वृक्क होता है तो मनुष्य में जो किडनी होती है, सिंगल किडनी होती है, दो जोड़ी होती है। उसके टॉप पार्ट पर, उनके शिखर के ऊपर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है, जिसको अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है, जिसका उपनाम होता है करो या मरो हार्मोन भी इसको कहते हैं। ओके, जो किडनी होती है, किडनी की इकाई को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। ओके फ्रेंड, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो थैंक यू फ्रेंड्स। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो और आज का डिटेल एनालिसिस कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके अवश्य बताएं, क्योंकि आप मुझे मैसेज करके बताएंगे तो मुझे मैं जान पाऊंगा कि आपकी क्या क्वेरी है। और कोई भी अगर किसी प्रकार का आपकी कोई किसी भी क्वेश्चन में या कोई भी समस्या रहती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य मैसेज पिन करें और साथ में ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। लास्ट में यही कहूँगा, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, और साथ में जितने भी न्यू स्टूडेंट्स मुझे सुन पा रहे हैं तो चैनल को विद बेल आइकन बटन अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले जितने वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने जीएस नॉलेज को गेन कर सकें। मैं आपके लिए हमेशा ऐसे रोजाना नई नई इनिशिएटिव आपके लिए लाता रहूँगा और आपके जीएस नॉलेज को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करूँगा। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।